हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ शिक्षा पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। ये टॉपिक स्पेशली फॉर रीट है। रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। बाकी ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम, रेलवे हो गया, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए रेलवे, रीट, पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्लासेज में अगर आप वैसे तो 5th-6th क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं, तो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे बच्चे चाहे कॉम्पिटिटर हैं या फिर अपने इस क्लासेज में हैं, 6 to 12 हैं, तो सारे इसको सीख सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है जो हर जगह मैथ के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ को बोलते हैं बच्चों मैं से पे, महत्तम समापवर्त्य, और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसका इंग्लिश में अगर हम वर्ड मीनिंग देखें क्या है इसका, तो समझेंगे हम कि क्या चीज़ ये बोला जा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब बच्चों होता है टुकड़ा, और टुकड़ा जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना एचसीएफ आपका छोटा आएगा। ठीक है, जो भी आपके नंबर है उसमें छोटे से छोटा जो नंबर है छोटे से छोटा आ सकता है। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब होता है जो गुणज होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको बताता हूँ इसमें, जैसे मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और गुणज का मतलब होता है कि जो गुणज मतलब जैसे मान लो 2 का मैंने क्या गुणज बताओ, तो 4 2 का गुणज है। ठीक है, जैसे बोला कि 2 का गुणज बताओ, तो 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, ये सारे क्या है? गुणज है। जबकि मैंने आपको बोल दिया कि बताओ 6 का मल्टीपल क्या है, 6 का फैक्टर क्या है, तो 6 का फैक्टर 2 है और 3 है। तो फैक्टर को बोलते हैं फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ में क्या यूज करेंगे हम? फैक्टर का मतलब होता है जो छोटे होते हैं ना, जो मतलब जो क्या हूँ, ऐसे नंबर जो उस नंबर में आराम से डिवाइड कर सकें, वो होते हैं हमारे फैक्टर। और एलसीएम, तो एलसीएम में होगा मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर को बोलते हैं अपवर्तक, और जो मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं अपवर्त्य। ठीक है, फैक्टर को क्या बोल सकते हैं? फैक्टर को डिवाइज़र बोल देते हैं। फैक्टर डिवाइज़र छोटा होता है, अपवर्तक छोटा होता है, और गुणज मल्टीपल या उसको अपवर्त्य बोलते हैं। ठीक है ना, अपवर्त्य बोल दिया आपको, अपवर्त्य, या इसको आप क्या बोल सकते हो? गुणज। और फैक्टर का इसको बोल सकते हो अपवर्तक, या आप बोल सकते हो, या आप बोल दो उसको भाज्य। ठीक है ना, तो आप इसके अंदर कुल मिला के आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब टुकड़े। और एलसीएम होगा वो मल्टीपल होगा। मतलब मल्टीपल क्या होता है? जैसे मान लो 6 का मल्टीपल क्या होता है? 6 के मल्टीपल अगर बात करूं, अगर आपको कह दे 6 का मल्टीपल, तो 12 होता है, 18 होता है, 60 भी मल्टीपल ही होता है, 120 भी मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या होते हैं? जब मल्टीप्लाई होके आएंगे तो बड़े आएंगे, ये इसके मल्टीपल्स हैं, गुणज हैं। और 6 का बोल दूँ फैक्टर, तो 2 और 3। तो अब आप एक बच्चों ध्यान दो कि मल्टीपल जो भी हैं उसमें 6 का डिवाइड जा रहा है, सब में देखो 12 में जा रहा है, 18 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 120 में जा रहा है, तो ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट नंबर, उस नंबर से बड़े होंगे, या बराबर भी हो सकते हैं, 6 भी बोल सकते हैं। 6 इज़ ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 6। कैसे? 6 इंटू 1, वो भी तो मल्टीपल होता है। 6 इंटू 1 कितना होता है? 6 होता है। 6 इंटू 2 कितना होता है? 12 होता है। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। 6 इंटू 10 कितना होता है? 60 होता है। तो दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 6। और मल्टीपल जहाँ आ जाए, जहाँ जैसे एलसीएम में आता है, तो वो बड़ा आएगा। और फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर जो उस नंबर में डिवाइड कर सकें। जैसे 6 के फैक्टर्स वो होंगे जो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 के फैक्टर 2 और 6 हैं, छोटे ही होते हैं। 2 और 3 क्या हैं? फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स आर स्मॉलर दैन दैट नंबर एंड मल्टीपल्स आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं और ग्रेटर दैन भी हो सकते हैं। तो बात आई समझ में। एलसीएम और एचसीएफ में आगे हाईएस्ट और लिस्ट में मत जाना।
पीछे जाओ, एफ और एम। एम होता है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल बड़ा होगा। एफ मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर मतलब फैक्टर छोटा होगा। तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन ले लेते हैं 8 और 6। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों 18 और 16, इसका हमें HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 18 का निकालेंगे। 18 का जब हम निकालेंगे तो होता है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 नहीं होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। और 16 का जब हम निकालेंगे तो 2 4 टाइम्स आएगा। आ गया। अब आप देखो यहाँ पे मुझे HCF निकालना है, हाईएस्ट HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर। हाईएस्ट के चक्कर में मत रहना, फैक्टर निकालना है। फैक्टर कितनी बार आएगा? फैक्टर मतलब जो कॉमन आए, फैक्टर मतलब कम। फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर छोटे होते हैं, तो जो कॉमन आए वही बोलूँगा। एक ही कॉमन आ रहा है, बाकी तो देखो 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है और यहाँ पे 4 बार आ रहा है, तो कम से कम एक बार कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लिया। 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा, इसलिए 3 कॉमन नहीं लेंगे। तो HCF तो हमारा 2 ही आ गया। LCM मल्टीपल निकालना है, तो 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है? यहाँ 4 बार आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है, तो इस बार क्या करेंगे? 4 बार लेंगे, क्योंकि HCF में हमने एक बार लिया था जहाँ कॉमन आ रहा है, और LCM में हम क्या लेते हैं? मैक्सिमम टाइम 4 बार आ रहा है, और 3 भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 16 3 जा 48, 48 3 जा होता है 144। अब इसी से एक बच्चों एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, और इसको चेकिंग मेथड, ये आपका HCF और LCM सही आया कि नहीं आया वो चेक भी हो जाएगा, और उसी से एक फॉर्मूला डेवलप होगा। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। चेकिंग मेथड ये है कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई करके देखो। तो हमने किया 2 इंटू 144, कितना आया? 288 आया। अब आप जो नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर थे ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। 18 और 16 को मल्टीप्लाई करके देखो, तो 18 6 से होता है 108, 10 आ गया। 18 और 10 कितना हो गया? 28। अब आप देख रहे हो LCM इंटू HCF फर्स्ट और सेकंड नंबर के क्या है? इक्वल है। ये आपका चेकिंग मेथड है। चेकिंग मेथड कैसे है? HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, आप देखोगे कि दोनों सेम है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपने दोनों जो निकाले हैं वो आपके करेक्ट है। इसी से एक फॉर्मूला आ गया बच्चों कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये एक फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे यूज होता है। अब आपको हो सकता है फर्स्ट नंबर दे रखा हो, सेकंड नंबर गायब कर दे और LCM HCF दे दे, आप क्या करोगे? फर्स्ट नीचे आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर ये करेंगे कि आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे रखा होगा, LCM और HCF इन दोनों में से एक नंबर है वो नहीं देगा और दूसरा आपसे पूछेगा। एक नहीं दिया, LCM आपसे पूछ लिया तो HCF देगा, HCF डिवाइड में आ जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन में क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। और अगर आपको HCF पूछ लिया तो LCM देगा, अपॉन में LCM आ जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए, अभी तो 2 नंबर का हमने किया था, अब हम 3 नंबर्स का करते हैं। 3 नंबर्स का मान लो हमने ले लिया 12, 15 और 18। थोड़े इजी क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। तो 12 का हमने एक बार कर लिया, फटाफट करता हूँ जिससे आपको अब पता तो चल ही गया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 2 इंटू 2 4, 4 3 या 12। 15 किया तो ये आ गया 3 इंटू 5, और जब 18 किया तो याद है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जब HCF निकालूंगा, फैक्टर, फैक्टर मतलब छोटा, तो कॉमन लूँगा, ये ले लूँ। 2 जगह 2 आए हुए हैं, देखो है ना, 2 बार आया हुआ है ना, तो यहाँ भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ तो नहीं आया हुआ इसलिए नहीं लेंगे। इस बार 3 नंबर है तो तीनों बार चेक करेंगे, ऐसा नहीं है 2 बार चेक करें। 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, ओनली 3 है। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ओनली 3 है जो HCF में है। LCM की बात करेंगे तो अब देखते हैं 2 मैक्सिमम टाइम कहाँ कितनी बार है, 3 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार है, और 5 कितनी बार है मैक्सिमम टाइम। तो 2 कितनी बार है? 2 बार यहाँ है, यहाँ पे एक बार भी नहीं, यहाँ पे एक बार है, तो 2 बार ले लिया। 3 की बात करें तो 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो 3 2 टाइम ले लिया। और 5 0 टाइम 1 टाइम 0 टाइम, तो 1 टाइम ले लिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 3 जा 180, 180 आ गया। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 180 इंटू 3 कितना होता है? 540 होता है। और इधर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है, चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब आगे वाला क्वेश्चन। हमारे पास HCF आ गया और हमारे पास क्या आ गया? LCM निकालना हमें आ गया, बड़े आराम से आ गया, ठीक है। तो ये मेथड है।
तो इसी के साथ अब मैंने ये मेथड करवा दिया, अब इसी के साथ एक मेथड और करवा देता हूँ जो सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कंसेप्ट जो है इन दोनों के पीछे वो सेम है। जैसे मैंने ये बचपन में हमने किया भी होगा, लेकिन बचपन में जब हम करते थे तो ये सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए यूज़ होता था, आपको पता हो तो। एचसीएफ निकालने के लिए फिर हमें यही मेथड यूज करना होता था, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड हमें यूज करना पड़ता था, अभाज्य गुणनखंड वाला। लेकिन एलसीएम हम इससे निकालते थे। तो अब ऐसा करते हैं, हमें तो टिक करना है, क्वेश्चन आंसर देना है, तो मेथड कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसी से एचसीएफ भी निकाल लेते हैं और इसी से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो खैर निकालते आए हैं, तो निकालते हैं। देखिए एचसीएफ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि एचसीएफ के लिए हम ऐसी संख्या से, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड करता हूँ। तो ऐसा नंबर अगर है तो वो तो काउंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर 1 आ जाएगा। एचसीएफ है क्या, देखो 12, 15 और 18 में 2 का जाके देखो जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो नहीं दे सकते। एचसीएफ में नहीं आएगा 2 क्योंकि इसमें नहीं जा रहा। 3 का देखते हैं, 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 3 का देते हैं। 3 का कितना देंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो कुछ है क्या, नहीं है, तो एचसीएफ हमारा आ गया कितना 3। इतना इजी मेथड है। उसमें आप क्या कर रहे थे, फैक्टर कर रहे थे, फिर एचसीएफ में आप कॉमन देख रहे थे और एलसीएम में आप मैक्सिमम टाइम देख रहे थे कि कोई नंबर कितनी बार, अधिकतम कितनी बार आ रहा है उतनी बार आप ले रहे थे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, कोई एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर या चारों नंबर या दोनों नंबरों को डिवाइड करता हो वो आपका एचसीएफ होगा। हमने 2 का देखा नहीं जा रहा था इसमें 15 में, 3 का देखा तो जा रहा था। अब देख रहे हैं 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, तो एचसीएफ हमारा फाइनल हो गया कि 3 आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए सेम प्रोसेस जो हम करते हुए आए हैं पहले, 2 का दे लो तो ये 2 हो गया, ये 5 ही रहेगा, ये 3 हो गया। फिर 2 का दिया 1, 5 और 3, फिर 3 का दिया 1, 5 और 1, और फिर 5 का दिया 1, 1 और 1। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में तो सारे आएंगे, एलसीएम में तो कुछ चेक करना ही नहीं है। 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 12, 5 जा 60, 63 जा 180। सेम टू सेम आया एचसीएफ 3 एंड 180, 3 एंड 180। तो कुल मिला के ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो और वो भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला 84, 90 एंड 120 का। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 2 का डिवाइड करना है, सेम उसी तरीके से करना है। ये मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक साथ निकालने वाला यूज करते हैं, यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 84, 90 एंड 120। तो 2 का कर लो आप, 2 का जा रहा है मुझे पता है, सारे इवन नंबर है, तो 42 हो गया, ये 45 हो गया और ये 60 हो गया। अब 3 का जा रहा है बड़े आराम से, 2 का इसमें नहीं जा रहा इसलिए 3 का देंगे। 3 का जा रहा है 14 आ गया, यहाँ 15 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। अब नहीं जा रहा, अब इन दोनों में 2 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। तो कुल मिला के जो आपका एचसीएफ आना था वो कितना आ गया 6 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका फाइनल हो गया कि 6 आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए आप पहले से करते आए, भाग देते रहो और जो नंबर आएंगे फाइनली उन सबको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डेसिमल वाला लेते हैं, डेसिमल, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल में क्या करेंगे, जैसे 0.6 दे दिया, 9.6 दे दिया और 0. देखते हैं 0.6 दे दिया, 9.6 दे दिया और 0.36 दे दिया। बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सेम वैसे पुराना वाला मेथड है, बस थोड़ा सा दशमलव पॉइंटों का थोड़ा सा खेल है। अब देखिए पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना लगेगा 10, पॉइंट हटाया अपॉन में कितना लगेगा 10, पॉइंट हटाया अपॉन में कितना लगेगा 100। मैक्सिमम टाइम क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी 100 हो, यहाँ भी 100 हो, जिससे मुझे नीचे वाली संख्याओं का प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ भी मैंने 100 किया, जब 100 करूँगा तो मतलब ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, इधर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ये मैं 100 चाहता हूँ,
अगर एक जगह 1000 होता तो मैं फिर क्या करता, इनको 100 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। अगर 1000 होता तो इन 10 से क्या करना, 10 से 1000 बनाने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ता। पर यहाँ पे क्या था, 100 था, और यहाँ पे 10 तो 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी किया, मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे भी किया। अब देखिए कितना बन गया, 60 अपॉन में 100, 960 अपॉन में 100 और 36 अपॉन में। अब 100 एक बार छोड़ दो, ऊपर का अपने एलसीएम निकालना है, जैसे हम निकालते हुए आए हैं एचसीएफ और एलसीएम। चलिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 60, यहाँ लिखा 36 और 960 पहले लिख लिया। 2 का किया, जा रहा है 2 का आराम से, बड़े आराम से जा रहा है। 30, यहाँ आ गया 18, यहाँ आ गया 40, 480। अब आप देखिए 2 का तो जा रहा है, 6 का ले लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट 2 का, क्योंकि बेफालतू 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मुझे पता 6 का जा रहा है। तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 80 आ गया, 6 8 जा 48, 80 आ गया। अब यहाँ पे 2 का जा रहा है, 2 का इसमें नहीं जा रहा, 3 का इसमें नहीं जा रहा, 5 का इन दोनों इसमें नहीं जा रहा। तो कुल मिला के जो हमारा एचसीएफ आना था वो आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया, 6 2 जा 12 आ गया। अब एक तरीका बताता हूँ, ये हमने जो एचसीएफ निकाला है, ये जो हम एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं, ऊपर वाले नंबर्स का निकाल रहे हैं ना बच्चों, इन तीनों का निकाला है। लेकिन हम फाइनल जो निकालेंगे उसमें 100 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का हमने नहीं निकाला है। 100 100 100 इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 100 ही आएगा। तो 100 का हमें फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले नंबर्स का हमने, नीचे वाले इक्वल नंबर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहाँ 10 होता, यहाँ 100 होता, तो फिर हम किसका डिवाइड करते, इसलिए हमने इन तीनों को इक्वल कर लिया, ठीक है। इक्वल कैसे कर लिया, कोई एक 100 दिया हुआ है और 2 10 10 दिया हुआ है, तो उन दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने वाला ज़्यादा ईजी रहेगा। कोई 1000 दिया हुआ है तो बाकी दोनों को 1000 में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लिकेशन। तो 100 100 100 हो गया। अब हम 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 0.12, ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। और सेम टू सेम ऐसा ही एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 3 आ गया, 16 आ गया, फिर 3 का करेंगे 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और फिर 16 का करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई और कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 6 × 5 × 3 × 16। इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर हम डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब तो समझ गए होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अपॉन में एक सेम संख्या ले लेनी है, और या फिर अगर नहीं हो रही है तो बाकियों को मल्टीप्लाई करके आप सिमिलर कर लो, और फिर ऊपर वाले का आप क्या निकाल लो एलसीएम एचसीएफ जो भी निकालना है, और फिर नीचे वाला जो नंबर था उसका डिवाइड कर दो, वो आपका डेसिमल वाला एचसीएफ या एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब सेम जैसे ये क्वेश्चन है 3 1.2 0.06, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। चलिए करके देखते हैं इसको। 3 दिया हुआ था और 1.2 दिया हुआ था और 0.06 दिया हुआ था, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 12 अपॉन में 10, और ये हो गया 6 अपॉन में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 100 हो गया। अब यहाँ तो 1 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ 100 दिया हुआ है, तो एक काम करो, मैक्सिमम 100 दिया हुआ ना, तो हमें तो मल्टीप्लाई करना आता है, हम यहाँ 100 से कर देंगे, यहाँ 10 से कर देंगे। जब 100 से करेंगे तो ऊपर भी 100 से करेंगे, नीचे भी 100 से करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग, जैसे इसको 100 से किया, इसको 10 से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसको 100 से कर रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से, तो ये 300 अपॉन में कितना हो गया 100, ये हो गया 120 अपॉन में 100, और ये 6 पहले से पड़ा था, 3 को 100 से किया 300, और 120 को 10 से किया तो 120। अब इसको एक बार छोड़ दो, ऊपर वाले का आप क्या निकाल लो 300, 120 और 6 का आप क्या निकाल लो एचसीएफ निकाल लो। तो 6 का निकालोगे तो सबसे पहले 6 का दे लेता हूँ, 6 का क्योंकि आराम से जा रहा है 1। अब 10 का और दे लेता हूँ, 10 का आराम से जा रहा है 5 और 2, अब 2 का और अब 5 का, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ तक देखो आप सेम जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी गया, इसमें भी गया, गलत, यहाँ नहीं गया, 10 का डिवाइड इसमें नहीं गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से 1 था। तो एचसीएफ हमारा कितना आया 6 आया, एचसीएफ हमारा कितना आया
6 आया। और 6 में हमें डिवाइड किसका करना है, 100 का, तो अपॉन 100 कर दो, ये अपने पास आ गया 0.06 HCF। और LCM अगर निकालें तो LCM कितना आएगा, 6 × 10 × 2 × 5, ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 60 2 जा 120 और ये आ गया 600, अपॉन में जब 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो ये हमें काम करना ही है, क्योंकि हमने ऊपर वाले नंबर्स का निकाला है, नीचे वाले नंबर्स तो एज इट इज़ है, तो उनका डिवाइड भी करना बनता ही है। तो HCF में अभी आपने 100 का कर दिया, LCM में भी कर दिया। तो ये तो कोई ख़ास हार्ड नहीं है, बट एक टाइप है आपके पास में।